नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेवेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक है देखने वाले हैं जनवरी से लेकर जुलाई 2023 के बीच में जो घटना है यानी कि लास्ट 7 मंथ का करंट अफेयर है वो भी छत्तीसगढ़ का है, जिसमें हम लोग देखेंगे टॉप 100 क्वेश्चन को देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए, जैसे कि CGPSC है, CG व्यापम है, जैसे कि अभी हाल ही में महिला परीक्षा का चल रहा है। तो इन सभी क्वेश्चन या ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें 1 रुपये का भी चार्ज नहीं है। तो फिर चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। देखो यहाँ पर जो है ना, ये पहला पार्ट है, ठीक है। इसके बाद जस्ट 2-4 दिन के बाद मैं इसका सेकंड लाऊंगा, जो कि लास्ट है का जो 7 मंथ है, इसमें से लगभग 50-60 क्वेश्चन और है वो भी ला दूंगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी का चयन एशियन गेम के लिए भारतीय टीम में चयन किया गया है। यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं जो पिछले वीडियो है उसमें 10 क्वेश्चन है या 15 क्वेश्चन है या 20 क्वेश्चन का जो करंट अफेयर लाया था, उसका मैं एक ही वीडियो के अंतर्गत इसको कंबाइन करके ला रहा हूँ, ठीक है। तो एक ही वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी का चयन एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में चयन किया गया है। सही जवाब आ जाएगा गंगा सेन। गंगा सेन का चयन किया गया है। गंगा सेन कहाँ की रहने वाली है? ये जो है रायपुर जिला का निवासी है ना, रायपुर जिला की निवासी ये। और ये जो है 19 वर्षीय है, सॉफ्ट बॉल खिलाड़ी हैं। तो सॉफ्ट बॉल खिलाड़ी के रूप में गंगा सेन का भारतीय टीम में चयन किया गया है, जो कि एशियन गेम अभी चलने वाला है उसके लिए इनका चयन किया गया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय की तरफ से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को डॉक्टर की मानद उपाधि प्रदान की है। तो श्री भूपेश बघेल को डॉक्टर की मानद उपाधि कौन से विश्वविद्यालय की तरफ से दिया गया है? ये रहेगा हेमचंद यादव विश्वविद्यालय। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की तरफ से इसमें 2 लोगों को दिया गया था। एक तो है श्री भूपेश बघेल को और एक है उषा बारले को। उषा बारले कौन है उसे भी यहाँ पर देखते हैं कि दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री और पद्मश्री उषा बारले को विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से नवाजा है, ठीक है। और इसी क्रम में है मुख्यमंत्री को फ्रांस की सारबोन यूनिवर्सिटी ने भी मानद उपाधि दी है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री को 2 है और उषा बारले को 1 मिला है। ये क्या है? मानद उपाधि है डॉक्टर की। अगला है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब आ जाएगा इनका देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव का चयन किया गया है छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव के तौर पर। अच्छा, अब इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इनका अध्यक्ष होता है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यानी कि भूपेश बघेल अभी इनका अध्यक्ष है। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किन 2 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से छत्तीसगढ़ के किन 2 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है? ये रहेगा डी आंसर सही रहेगा, यानी कि नागम और सांकरा। अब ये कौन से जिले से है ये भी देख लेते हैं कि सरगुजा जिले के लुंड्रा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत है नागम है, और एक है धमतरी जिले के नगरी पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत है, सॉरी ग्राम सांकरा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखे थे कुछ अतिरिक्त फैक्ट को। तो केंद्रीय मंत्री जो कौन है अभी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह हैं, और छत्तीसगढ़ का पंचायत मंत्री कौन है अभी? रविंद्र चौबे हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यानीय अभ्यारण्य में हिरण की खूबसूरत और दुर्लभ प्रजाति चौसिंघा ट्रैप कैमरे में नजर आई है? यानी कि जो है छत्तीसगढ़ के कौन से ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं या अभ्यारण्य हैं जहां पर दुर्लभ यानी कि हिरण की खूबसूरत और दुर्लभ प्रजाति है जो कि चौसिंघा है, यानी कि इसमें 4 सिंग है। ये रहेगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है, और ये कहाँ से है? बस्तर जिले में स्थित है। अगला है, प्रदेश के राजकीय पशु वन भैंसा को हाल ही में देश के किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान से लाया गया है? यानी कि देश के कौन से ऐसे राज्य हैं जहां से छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है वन भैंसा उसे लाया गया है? ये रहेगा असम। असम से लाया गया है, और असम में स्थित है मानस नेशनल पार्क, है ना। मानस नेशनल पार्क से 4 वन भैंसों को छत्तीसगढ़ के जो न्यायपाड़ा है, ठीक है, यानी कि बाढ़ न्यायपाड़ा है, वहां पर लाया गया है। कब लाया है इसे भी देख लेते हैं। 15 अप्रैल 2023 को लाया गया है। अगला है,
फेमिना मिस इंडिया 2023 में छत्तीसगढ़ के किस प्रतियोगी ने टॉप 7 में जगह बनाने में कामयाब रही? यानी कि अभी क्या हुआ है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का चला है कार्यक्रम, ठीक है। उसमें से छत्तीसगढ़ की एक प्रतियोगी है जिनका नाम आपको बताना है, जिन्होंने टॉप 7 में जगह बनाने में कामयाब रही थी। ये रहेगा अदिति शर्मा। अदिति शर्मा जो कि रायपुर जिले से संबंधित है। अब यहाँ पर देख लेते हैं फेमिना मिस इंडिया का जो है 2023 में राजस्थान की जो नंदिनी है, इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया, यानी कि ये विजेता रही है। अगले है, राज्य में आयोजित पहली बार कौशल्या महोत्सव का आयोजन कब से कब किया गया है? तो कब से कब किया गया है आपको बताना है। ये रहेगा 22 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल 2023, यानी कि 3 दिनों का यहाँ कार्यक्रम था जो कि पहली बार किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखे थे कि मुख्यमंत्री द्वारा अक्षय तृतीया, इस तिथि को याद रखना, अक्षय तृतीया त्योहार पर भगवान श्री राम की ननिहाल और माता कौशल्या की नगरी चंद्रखुरी में माता कौशल्या महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन किया गया था। और ये चंद्रखुरी कहाँ है? रायपुर जिले में है। अगले है, हाल ही में हुए प्रदेश में नक्सलियों द्वारा हमले में 10 जवान शहीद हो गए। यह घटना राज्य के किस जिले में हुआ है? यानी कि अभी एक घटना हुआ था, आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के, उसका जो आंसर रहेगा दंतेवाड़ा रहेगा, ठीक है। दंतेवाड़ा के पास एक पुलिस चौकी है और उसी के समीप लगभग लगभग 2 किलोमीटर के अंतर्गत यहाँ जो घटना हुआ है जिसमें 10 जवान शहीद हो गए थे। यहाँ पर देखे थे कि दंतेवाड़े में अरनपुर थाना, उस थाने का नाम क्या है? अरनपुर थाना में 2 किलोमीटर पास ही यहाँ घटना को अंजाम दिया है। अगला है, प्रदेश के किस किसान को वर्ष 2022 और 23 के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड दिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रहेगा डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी को जो कि 2022 और 23 का देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड दिया गया है और इसे जो है लगातार 5 बार मिल गया है, ठीक है। 5 बार इसे लगातार दिया गया है। बस्तर अंचल के उन्नत कृषक है कौन? कोंडागांव के मां दंतेश्वरी हर्बल फार्मर के संस्थापक व संचालक कौन है? डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी। देश के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में इसे सम्मानित किया गया है। अगले है, जनजातियों में प्रचलित सांस्कृतिक केंद्र घोंटुल का नाम बदलकर किस नाम से जाना जाता है? अब हम सभी पढ़ते हैं कि इसका जो आंसर रहेगा, जैसे कि एक होता है क्या, मूरिया जनजाति है ना, मूरिया जनजाति में प्रचलित है घोंटुल प्रथा। तो ये घोंटुल क्या है? युवा गृह है, लेकिन अब इसका नाम को परिवर्तित कर दिया गया है। तो किस नाम से है? गोटुल, गोटुल नाम से है। इसके बाद हम देखे थे यहाँ पर मूरिया या मूरिया जनजाति से संबंधित है यहाँ युवा गृह है। अगला है, सामाजिक आर्थिक सर्वे पूरा करने वाला राज्य का पहला ग्राम पंचायत बना है, यानी इसका जो आंसर रहेगा ग्राम पंचायत बम्हनी। ग्राम पंचायत बम्हनी इसका आंसर सही रहेगा। और ये जो है ग्राम पंचायत बम्हनी जिला राजनांदगांव से संबंधित है, जिन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण में 100% तक एक ही दिन में काम को पूरा किया है, ठीक है। एक ही दिन में कार्यक्रम को यहाँ पूरा कर दिया है। 1 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था, तो ये जो है 1 ही अप्रैल को इन्होंने प्रारंभ कर दिया है पूरी तरह से। अगला है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वह कौन सा है। सही जवाब आ जाएगा 9वां है। देखो क्या बोला गया है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 के हिसाब से, ठीक है। अगर उस नज़र से देखा जाए तो कर्नाटक जो है प्रथम स्थान पर दिया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ जो है 9वां स्थान पर है। अगले है, छत्तीसगढ़ में केरल के तर्ज पर कहाँ पर रबर की खेती करने जा रही है? तो कहाँ पर रबर की खेती करने जा रही है? ये रहेगा बस्तर, है ना, बस्तर में किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि रबर अनुसंधान कोट्टायामा केरल बस्तर क्षेत्र के में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रबर की प्रायोगिक खेती करने जा रहा है, यानी कि एक प्रयोग के तौर पर है, सिर्फ 1 हेक्टेयर में या 1 एकड़ में, ठीक है, सॉरी 1 हेक्टेयर में है। और ये जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट के मध्य हुआ एक अनुबंध है। अगले है, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का दायरा किस क्षेत्र में बढ़ाया गया है? तो किस क्षेत्र में बढ़ाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रहेगा चौथा आंसर सही रहेगा डी, यानी कि 2 और 3, यानी कि नगर पंचायतों में भी और जो है अनुसूचित क्षेत्र की नगर पालिकाओं में भी इसे शामिल किया गया है। क्या? राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को। अगला है, गोधन न्याय योजना के सर्वे के आधार पर राज्य के किस जिले के किसानों द्वारा सर्वाधिक गोबर बेचने का कार्य किया गया है? यानी कि अभी तक जो है छत्तीसगढ़ में एक जारी किया गया था सर्वे, उसके आधार पर राज्य में कौन से जिले हैं जो कि सबसे ज़्यादा गोबर खरीदने का या वहाँ के जो किसान हैं गोबर बेचने का कार्य किया है? ये रहेगा दुर्ग जिले का रहेगा।
यहाँ पर देखते हैं दुर्ग जिला जो कि प्रथम स्थान पर है। 20 जुलाई 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक से दुर्ग जिले प्रथम रहा है, जो कि 25,713 किसानों ने गोबर बेचा है। और सबसे कम अगर बात की जाए तो नारायणपुर है, जहाँ पर 3,164 किसानों ने गोबर बेचा है। अगला है ग्रेफाइट ब्लॉक की नीलामी के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य किस स्थान पर राज्य बन गया है? तो कौन से स्थान पर राज्य बन गए हैं आपको बताना है। सही जवाब आ जाएगा सी नंबर रहेगा, ठीक है। यानी कि ग्रेफाइट नीलामी के माध्यम से छत्तीसगढ़ जो तीसरा राज्य है। यहाँ पर देखते हैं खनिज विभाग के बलरामपुर जिला स्थित केनापारा ग्रेफाइट ब्लॉक ई ऑप्शन का आवंटन मेसर समा कुदरागढ़ी स्टील प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। अगला है केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों को चयन किया? सही जवाब आ जाएगा 211 स्कूलों का चयन किया गया है। यहाँ पर देखते हैं अगर जिलों की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो कि कोरिया जिले से है 17 स्कूलों को चयन किया गया है, और सबसे कम में है कोरबा जिले के एक ही स्कूल को चयन किया गया है। अगला है पीएम ग्राम सड़क योजना 2022-23 में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये रहेगा प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है मनरेगा के तहत राज्य में मजदूरों को अब कितनी राशि दी जाएगी? तो अभी जो है एक नया जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत मनरेगा के तहत जो मजदूर कार्य करते हैं उनको अब नया राशि कितना दी जाएगी? इसका जो आंसर रहेगा 221 रुपये है, ठीक। ये प्रति दिवस के हिसाब से है जो काम में जाएंगे उसके लिए। यहाँ पर देखते हैं ये जो है वहाँ 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है, यानी कि प्रतिदिन 221 रुपये की मजदूरी प्रदान किया गया है। अगर सबसे ज़्यादा बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो मजदूरी दर है वहाँ हरियाणा में है, जो कि 357 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से है, और सबसे कम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है, जहाँ पर 221 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से है। अगला है छत्तीसगढ़ के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये आंसर सही रहेगा रमेश सिन्हा। ये जो रमेश सिन्हा जी को छत्तीसगढ़ के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इसका नियुक्त किया गया है। अगला है मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना छत्तीसगढ़ की किस जगह से शुभारंभ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ की कौन सी जगह से शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना? ये रहेगा जगदलपुर रहेगा, ठीक है। जगदलपुर से प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जैसे कि मुख्यमंत्री द्वारा 13 अप्रैल 2023 को, इस फैक्ट को या इस डेट को याद रखना, ठीक है। 13 अप्रैल 2023 को बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में इस योजना का शुभारंभ किया गया। ग्राम पंचायत को, यानी कि हर ग्राम पंचायत को 10-10 हज़ार रुपये की राशि सहयोग दी जाएगी, और साथ ही बस्तर संभाग में कितने हैं 1840 ग्राम पंचायतों को प्रथम किस्त के रूप में 55 हज़ार रुपये दिए गए हैं, यानी कि उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अगला है हाल ही में जारी टाइगर रिजर्व की स्थिति में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य शामिल नहीं हैं? तो छत्तीसगढ़ के कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य शामिल नहीं है? ये रहेगा गोमर्दा इसमें शामिल नहीं है। लेकिन इसके साथ एक और था, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। हालांकि वो जो है पिछले 2 साल से यहाँ पर कार्य नहीं हुआ है, इसलिए इसे जो है सिर्फ पेंडिंग के हिसाब से रखा गया है, लेकिन अभी तक इसका कार्य नहीं हुआ है। अगर प्रश्न आता है तो कितने राष्ट्रीय जो टाइगर रिजर्व है, तो 3 इसका आंसर रहेगा। अगले है छत्तीसगढ़ में टाइगरों की संख्या बढ़ने की जगह घट गया, वर्तमान में टाइगरों की संख्या कितनी है? अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले एक रिपोर्ट आया था जिसमें छत्तीसगढ़ में टाइगरों की जो संख्या वहाँ घट गया है पहले से। सही जवाब आ जाएगा 17 है, ठीक है। अभी 17 है। यहाँ पर देखते हैं केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बाघ गणना 2022 के राज्यवार आंकड़े जारी किया है। कब? 2023 में, जिसमें प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है, जहाँ पर 785 टाइगर है। अगला है हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस अनाज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कौन से अनाज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये रहेगा नगरी दुबराज चावल। नगरी दुबराज चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और नगरी दुबराज चावल एक सुगंधित चावल है जिसकी खेती या उत्पत्ति नगरी सिहावा क्षेत्र के धमतरी में होता है, ये वहाँ पर किया जाता है। अगले हैं छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट विधायक 2022 के लिए मार्च में घोषित 3 विधायकों में एक नाम शामिल नहीं है। तो एक नाम कौन सा शामिल नहीं है? इसका जो जवाब आ जाएगा
अजय चंद्राकर का नाम इसमें शामिल नहीं किया गया है। उत्कृष्ट विधायक 2022 की सूची 2023 में दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं संगीता सिन्हा जो कि कांग्रेस विधायक है, इसे जो है सत्ता पक्ष के उत्कृष्ट विधायक के तौर पर इसे दिया गया है। और एक है रंजना दीपेंद्र साहू जो कि भाजपा का है और इसे जो है विपक्ष के तौर पर इसे उत्कृष्ट विधायक के तौर पर दिया गया है। और एक है धर्मजीत सिंह जो कि जनता कांग्रेस से हैं, ये लोरमी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है 84वां सीआरपीएफ स्थापना दिवस पहली बार छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर मनाया गया? ये रहेगा बस्तर में मनाया गया है। बस्तर में जैसे कि यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बाद छत्तीसगढ़ चौथा राज्य है जहाँ पर बस्तर में 24 मार्च को रेजिडेंट डे मनाया गया और इनका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 19 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे। अगला है छत्तीसगढ़ में बीरनमाला किस जनजातियों द्वारा बनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में जो बीरनमाला है वहाँ कौन से जनजातियों द्वारा बनाया जाता है? ये रहेगा बैगा जनजाति। अब देखो ये प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि ये जो है जैसे कि अभी हाल ही में हुआ था कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन छत्तीसगढ़ में हुआ, जिसमें अतिथियों का जो स्वागत है बीने या बीरनमाला से किया गया, जो कि एक अद्भुत है। सोने जैसा दिखने वाला बीरनमाला कवर्धा जिला के बैगा आदिवासी अपने हाथों से इसे बनाते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ के कितने जिले हैं जहां पर फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है? इसका जो आंसर रहेगा 12 जिला है। ठीक है, फोर्टिफाइड चावल मतलब क्या होता है? जो मोटा मोटा दिखता है, ठीक है, लंबा लंबा और मोटा मोटा दिखते हैं। ये जो है प्लास्टिक जैसा दिखता है, लेकिन ये प्लास्टिक नहीं है, ये दरअसल पौष्टिक और जो है प्रोटीन युक्त चावल है। अगला है यहाँ पर देखते हैं कि सार्वजनिक वितरण के प्रणाली के माध्यम से राज्य के 12 जिलों में राशन कार्ड के माध्यम से वितरण किया जा रहा है। अगला है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की गई है? अभी हाल ही में घोषणा किया गया था कि मुख्यमंत्री की तरफ से अब प्रति एकड़ जो है 20 क्विंटल के हिसाब से धान का खरीदी किया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं खरीफ सीजन में जैसे कि नवंबर माह चालू होता है, ठीक है, तो नवंबर माह में होने वाले जो धान खरीदी है अब जो है 5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब जो है 20 क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। इसमें जो छत्तीसगढ़ में कुल 24.98 लाख किसान पंजीकृत है। आप इसे याद रखना, छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है? 24.98 लाख किसान पंजीकृत है, जिससे इस साल 23.42 लाख किसानों से धान खरीदी हुई है। अगला है छत्तीसगढ़ के किस जिले के जंगल में दुर्लभ जीव यानी कि यूरेशियन ऑटर पाया गया है? तो यूरेशियन ऑटर छत्तीसगढ़ के किस जंगल में पाया गया है? ये रहेगा कोरबा के जंगल है जहाँ पर पाया गया है। ये देखे थे कि संकटग्रस्त जीवों की सूची में यूरेशियन ऑटर 1 मीटर लंबा और करीब 8 किलो वजनी है। इसे रायपुर के जंगल सफारी में लाया गया है। दुनिया भर में इस जीव की 13 प्रजाति है, लेकिन अपना भारत में 3 इनका प्रजाति है। अगला है मुख्यमंत्री द्वारा वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत कब से किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से वृक्ष संपदा योजना कब शुरुआत किया गया? सही जवाब आ जाएगा 21 मार्च 2023 को, और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस था। अगला है भारत का 5वां समुद्री जीवाश्म पार्क राज्य के किस शहर में बनाने जा रहा है? यानी कि भारत देश का जो 5वां समुद्री जीवाश्म पार्क है वह छत्तीसगढ़ के कौन से शहर में बनाने जा रहा है? सही जवाब आ जाएगा मनेन्द्रगढ़ में बनाने जा रहा है। अगला है प्रदेश का सबसे बड़ा बैम्बू म्यूजियम कहाँ पर बनाया गया है? तो कहाँ पर बनाया गया है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बैम्बू म्यूजियम? ये रहेगा धमतरी जिले में है। यहाँ पर देखते हैं कि राज्य का पहला बैम्बू म्यूजियम जो कि धमतरी में बनाया गया है, और धमतरी का बैम्बू म्यूजियम सबसे बड़ा बैम्बू म्यूजियम कहलाता है। अगला है भारतीय रेलवे ने पहली बार 3 लोडेड मालगाड़ी को जोड़कर चलाया गया जिसका नाम है, जो भारतीय रेलवे है वो छत्तीसगढ़ में 3 लोडेड यानी कि जो अलग अलग मालगाड़ी है उसे जोड़कर चलाए गए हैं, तो इसका नाम क्या रखा गया था? सुपर एनाकोंडा, और ये छत्तीसगढ़ में चला है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि बिलासपुर मंडल के अंतर्गत लजकुरा स्टेशन से चक्रधर स्टेशन तक चलाए गए हैं, और इसे जो है सुपर एनाकोंडा के नाम से जाने जाते हैं। 174 डिब्बों की 3 मालगाड़ियों को चलाने में सिर्फ 1 लोको पायलट और 1 सहायक लोको पायलट और 1 गार्ड की जरूरत पड़ी है। अगला है छत्तीसगढ़ प्रदेश के कितने जिलों में एथनॉल प्लांट लगाए जाने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो कितने जिलों में एथनॉल प्लांट लगाए जाने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? सही जवाब आ जाएगा
डी आंसर सही रहेगा, यानी कि 6 जिलों में। कौन कौन से 6 जिलों इसे भी देख लेते हैं। बालोद, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा हैं। यहाँ पर प्लांट लगेंगे। इसके लिए हर घर से गोबर खरीदने की तैयारी की जा रही है। अगला है, राज्य गठन के कितने समय बाद राज्य के पुलिस विभाग को अपना प्रतीक चिन्ह मिला है। यानी कि राज्य गठन के बाद अभी तक जो है राज्य सरकार के जो यानी कि राज्य के जो पुलिस है उसे अपना एक प्रतीक चिन्ह भी नहीं मिला था, लेकिन अब मिला है। तो कितने दिन बाद मिला है। 19 साल 7 महीने बाद, 19 साल 7 महीने बाद मिला है। इसके बाद देख लेते हैं कि इसकी जो शुरुआत है पुलिस प्रशिक्षण स्कूल राजनांदगांव में किया गया है। चिन्ह में क्या क्या है। एक तो पुलिस के, यहाँ देखो पुलिस के बाईं भुजा पर प्रतीक देखने को मिलेगा जिसमें गहरे नीले रंग के ढाल में सुनहरे बॉर्डर है, और जो है अशोक चिन्ह, सूर्य प्रगति चक्र और बाइसन हार बना हुआ है। साथ ही पैतृ साधु न्याय सहित गठन वर्ष 2000 उल्लेखित है। अगला है, देश के लघु वनोपजों की संग्रह में छत्तीसगढ़ का स्थान है। तो देश के लघु वनोपजों की संग्रह में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान है। सही जवाब आ जाएगा प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर देखे थे 73.1% हिस्सेदारी पूरे भारत में छत्तीसगढ़ अकेला करता है, जहाँ पर लगभग 65 प्रकार के लघु वनोपजों का खरीदी किया जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ में कहाँ पर हेरिटेज म्यूजियम की स्थापना। तो क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ में कहाँ पर हेरिटेज म्यूजियम की स्थापना की गई है। सही जवाब आ जाएगा तीसरा नंबर रहेगा, यानी कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में किया गया है। यहाँ पर देखते हैं छत्तीसगढ़ की विरासत को सहेजने और संजोए रखने के लिए हेरिटेज म्यूजियम का निर्माण 10 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। कहाँ पर, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में। अगले हैं, छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है नवाचार आयोग के रूप में। विवेक ढांड को नियुक्त किया गया है, और ये पहले जो है छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव भी थे। अगले है, मुख्यमंत्री द्वारा मिलेट ऑन व्हील्स को किस जगह से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो कौन सी जगह से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है मिलेट ऑन व्हील्स को। इसका जो आंसर रहेगा खरसिया, जो कि रायगढ़ से है। खरसिया जो कि रायगढ़ जिले से है। इसमें क्या है, एक गाड़ी के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि रायगढ़ जिले के खरसिया में प्रदेश के पहले मोबाइल मिलेट कैफे मिलेट ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अगले हैं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर किनके नाम का चयन किया गया है। तो अभी वर्तमान में कौन है छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस। सही जवाब आ जाएगा रमेश सिन्हा। रमेश सिन्हा इसका आंसर सही रहेगा। अगले हैं, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में। विश्वभूषण हरिचंदन जो कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है, और इनका चयन 12 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के तौर पर इसे शपथ लिया गया है। अगला है, सरस्वती साइकिल योजना के तहत राज्य में किसे साइकिल वितरण के तहत शामिल किया गया है। इसमें रहेगा लड़कों को शामिल किया गया है। अभी तक जो है 9वीं क्लास के जो लड़कियां हैं इनको ही देता था, लेकिन अब जो है बजट में 2023 और 24 की जो बजट है उसमें बोला गया है कि अब 9वीं क्लास तक से लड़का और लड़कियों को दोनों को जो है ये साइकिल वितरण किया जाएगा। अगला है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है नए कुलपति के रूप में। इसका जो जवाब आ जाएगा प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला को नियुक्त किया गया है। अगला है, एसडीजी डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में राज्य के किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो राज्य के कौन से जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है, ये रहेगा धमतरी। अब ये एसडीजी मतलब होता क्या है, यहाँ पर देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा जारी छत्तीसगढ़ एसडीजी यानी कि सतत विकास लक्ष्य डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में प्रदेश का धमतरी जिला को प्रथम स्थान दिया गया है, जो कि 72 अंक अर्जित किए हैं प्रथम रैंक पर। अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेन प्रबंधन संस्थान के द्वारा राज्य के किस महिला को सर्वश्रेष्ठ कृषक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो राज्य के किस महिला को सर्वश्रेष्ठ कृषक के तौर पर सम्मानित किया गया है, ये रहेगा रेखा कुजूर। इसका आंसर सही रहेगा। देख लेते हैं कि कोरबा जिले के अकलतरा ब्लॉक के बोतली निवासी है यहाँ रेखा अब्राहम कुजूर। अगले हैं, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 में राज्य के किस ग्राम पंचायत को पुरस्कृत से सम्मानित किया गया है। तो कौन से ग्राम पंचायत है जिसे स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। पतोरा जो कि दुर्ग जिले से है। यहाँ पर देखते हैं 4 मार्च 2023 को यह सम्मान राष्ट्रपति के हाथों
सरपंच अंजिता गोपेश साहू को प्रदान किया गया। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को पेन अमेरिका लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये रहेगा विनोद कुमार शुक्ल रहेगा। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी कृतियाँ बहुत ही ज़्यादा पूछा जाती है, जैसे कि नौकर की कमीज है, दीवार में खिड़की है, ये सभी इनकी रचना है। हिंदी के शीर्ष संस्कृत कवि, कहानीकार, उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल को पेन अमेरिका लिटरेरी अवार्ड से 2 मार्च 2023 को सम्मानित किया गया है। अगला है छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक भोरमदेव महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया, वहाँ किस क्रम का है? तो किस क्रम का है? अभी 2023 में जो भोरमदेव महोत्सव हुआ है वहाँ सही जवाब आ जाएगा 27वां क्रम का है। इसके बारे में देखते हैं कि भोरमदेव महोत्सव का आयोजन 19 से 20 मार्च को किया गया है, जो कि 27वां क्रम का है। अगला है, छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल किस जिले में बनाया गया? तो छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल कौन से जिले में बनाया गया है? ये रहेगा जांजगीर चांपा में बनाया गया है। इसके बारे में देखते हैं कि जांजगीर चांपा के बहराडीह गांव में पूरे देश की पहचान बनाया गया है, यानी कि क्योंकि यहाँ पर देश का पहला किसान स्कूल खोला गया है। अगला है, मजदूर साक्षरता के मामले में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान है? तो कौन से स्थान है छत्तीसगढ़? तीसरे स्थान पर है, यानी कि तृतीय स्थान पर है मजदूर साक्षरता के मामले में। छत्तीसगढ़ के आधे मजदूर यानी कि 49.8% पढ़े लिखे हैं। अगले है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में लिथियम का भंडार प्राप्त हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले है जहाँ पर लिथियम का भंडार प्राप्त हुआ है? ये रहेगा कोरबा में प्राप्त हुए हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को केंद्र सरकार ने रॉ के नए प्रमुख नियुक्त किया है? तो कौन सा है जिसे रॉ का प्रमुख नियुक्त किया है? ये रहेगा रवि सिन्हा। ये जो छत्तीसगढ़ कैडर का है, हालांकि ये छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये दरअसल बिहार का है, लेकिन इनका जो प्रथम नियुक्ति हुआ था वहाँ छत्तीसगढ़ कैडर के रूप में छत्तीसगढ़ हुआ था। अगले है, छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी सेवा डायल 112 को अब कितने जिलों में संचालित करने का फैसला लिया है? यानी कि पहले क्या था, डायल 112 में जो इमरजेंसी सेवा था, अब इसे कितने जिलों पर संचालित करने का फैसला लिया है? 33 जिलों में। यहाँ पर देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 5 साल पहले पुलिस, फायर और स्वास्थ्य जैसी इमरजेंसी सेवाओं के लिए एक ही नंबर चालू किया गया था, सिंगल नंबर, जो कि डायल 112 है। अब इसे राज्य के 33 जिलों में संचालित होगा, और ये जो पहले 11 जिलों में शुरुआत किया गया था। अगला है, प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल प्रतियोगिता में किस राज्य की टीम ने महिला फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता है? ये रहेगा छत्तीसगढ़ टीम, है ना। पहली बार क्या है, खेलो इंडिया जनजातीय प्रतियोगिता हुआ था, उसमें फुटबॉल में छत्तीसगढ़ की टीम ने पहली बार जीता है, और ये कब हुआ है? 12 जून 2023 को छत्तीसगढ़ ने फाइनल मैच जीता है, और छत्तीसगढ़ की टीम ने 2-0 से झारखंड को हराया। आयोजन कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगले हैं, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कब से कब किया गया? तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन है वहाँ 1 जून से 3 जून के मध्य किया गया है, 3 दिन का। यह जो है पहला संस्करण है। और इस स्थल कहाँ पर हुआ है? रामलीला मैदान, जो कि रायगढ़ है। विशेष मंचन अरण्यकांड पर केंद्रित प्रसंगों पर आधारित है। सम्मिलित है 13 राज्य हुए थे, 17 दल, और साथ ही इसमें 2 विदेश शामिल थे, इंडोनेशिया और कंबोडिया। अगला है, ग्रामीण क्षेत्र में प्रदेश का पहला मिलेट कैफे का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? ये जो है ग्रामीण क्षेत्र है, इसका जो आंसर रहेगा कोडेनार रहेगा। कोडेनार में जो एक ग्रामीण क्षेत्रों का पहला मिलेट कैफे शुरुआत किया गया है, जगदलपुर के कोडेनार में स्थापित किया गया है। अगर शहरी क्षेत्रों की बात आता है तो रायगढ़ जिले में खोला गया था। अगला है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री मितान योजना का प्रसार अब कितने नगर पालिकाओं में भी करने जा रहा है? तो कितने नगर पालिकाओं में भी करने जा रहा है? सही जवाब आ जाएगा 44 नगर पालिकाओं में करने जा रहा है। इसके बारे में देखते हैं कि घर बैठे प्रमाण पत्र तथा आवश्यक शासकीय दस्तावेजों बनाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना को प्रदेश के सभी 44 नगर पालिकाओं में लागू करना है, और यह योजना 14 नगर निगमों में पहले संचालित किया था। और इनका टोल फ्री नंबर क्या है, सभी को पता होना चाहिए, 14545 है, और इसे लागू कब किया गया था? 1 मई 2022 को लागू किया गया था। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के जज की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति किया है, यानी कि छत्तीसगढ़ के कौन से ऐसे जज हैं जिनका नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में किया गया है, और ये पहली बार है, ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर रहेगा प्रशांत मिश्रा, जो कि छत्तीसगढ़ का रायगढ़ का निवासी है, और इसका जो चयन है वहाँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर इसे शामिल किया गया है। अगला है,
हाल ही में जारी आंकड़े के आधार पर छत्तीसगढ़ में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या कितनी है? देखो यहाँ पर क्या है, केंद्र सरकार ने एक जारी किया था रिपोर्ट, जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ में 784 स्टार्टअप कंपनियां हैं। अगला है, फसल एमएसपी दर में वृद्धि के साथ अब छत्तीसगढ़ में सामान्य धान का मूल्य कितना बढ़ गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी क्या है, प्रति एकड़ के हिसाब से 20 क्विंटल देगा, तो उसमें क्या है, एमएसपी दर में वृद्धि किया गया है कितना, 10%। उसमें सामान्य धान का मूल्य कितना है? अब सही जवाब आ जाएगा 2,183 रुपये में सामान्य धान है, और ग्रेड 1 का जो धान रहेगा वहाँ 2,203 रुपये के हिसाब से खरीदा जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2023-24 के लिए 7% तक है, मैं 10 बता दिया था, 7% तक जो है एमएसपी को बढ़ा दिया गया है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को 143 रुपये बढ़ा दिया गया है। अगला है, राज्य के किस कोयला खदान, जो विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने जा रही है, ये रहेगा गेवरा खदान है। ठीक है, गेवरा खदान जो कि कोयला है, ये अगर केंद्र सरकार से अगर मंजूरी मिल जाता है तो यहाँ विश्व का पहला सबसे बड़ा खदान होगा जो कि कोयला निकाला जाएगा। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद सालाना लगभग 70 मिलियन टन का खनन करने का रास्ता साफ हो जाएगा। ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से अगर बात की जाए तो वर्तमान में इंडोनेशिया की संकट्टा ओपन कास्ट खदान दुनिया की सबसे बड़ी खदान है। अगला है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क का रैंकिंग 2023 में राज्य का एकमात्र टॉप 50 में शामिल कॉलेज, इसका जो आंसर आ जाएगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था रहेगा इसका आंसर, यानी कि एम्स है। अगले है, यहाँ पर देखते हैं, केंद्र शासन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ के एम्स ने अपने एकेडमिक स्तर को बेहतर करते हुए 49वां स्थान से आगे बढ़कर 39वां रैंकिंग हासिल किया है। 39वां रैंकिंग हासिल किया है। ठीक है, इनको याद रखना है। अगले है, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन राज्य के किस जिले में प्रारंभ किया गया है? तो राज्य के किस जिले में प्रारंभ किया गया है? इसका जो आंसर रहेगा रायगढ़ जिले में प्रारंभ किया गया है। यहाँ पर देखते हैं कि आयोजन जो है 1 जून से 3 जून 2023 के मध्य किया गया। प्रथम स्थान पर है कर्नाटक की टीम रही है, और द्वितीय स्थान पर है असम, तृतीय स्थान पर है झारखंड की टीम रही है। अगले है, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आएगा ही। क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? सही जवाब देगा 2260 किलोमीटर है। 2260 किलोमीटर है लगभग। ये जो है कोरिया से सुकमा तक की कुल राम वन गमन पथ की लंबाई 2260 किलोमीटर है, जिसमें 9 पड़ाव पुरानी कथाओं की जीवंत को की केंद्र है। साथ ही 75 स्थानों को चिन्हांकित करके पर्यटन स्थल के रूप में आपस में जोड़ा जाएगा। अगला है, हाल ही में जारी आंकड़ों के आधार पर एनीमिया मुक्त छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? तो एनीमिया मुक्त छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? इनका जो जवाब आ जाएगा सी नंबर, यानी कि तृतीय स्थान पर है। यहाँ पर देखते हैं, छत्तीसगढ़ में IFA सप्लीमेंटेशन का ओवरऑल स्कोर कितना है? 83.6% है। अगला है, दिव्यांगता जनगणना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है देश का पहला राज्य जो कि दिव्यांगता जनगणना है करता है? ये रहेगा छत्तीसगढ़, इसका आंसर सही जवाब आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, इस जनगणना में 21 प्रकार की दिव्यांगों की गणना की गई है। 2011 की जनगणना के हिसाब से 7 प्रकार के दिव्यांग थे, लेकिन अब जो है 21 प्रकार के दिव्यांगों का जनगणना किया गया है। प्रदेश में दिव्यांगों की संख्या है वहाँ 1,46,000 से बढ़कर 7,70,000 हो गई है। अगर प्रथम स्थान की बात किया जाए तो प्रथम स्थान पर है जांजगीर चांपा है, जहाँ पर 56,200 है। द्वितीय स्थान पर है बिलासपुर, जहाँ पर 54,420 है, और सबसे कम है नारायणपुर, जहाँ पर 3,730 दिव्यांग है। अगला है, हाल ही में जारी आंकड़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ में हाथियों की संख्या लगभग कितनी बताई गई है? तो कितनी बताई गई है? लगभग 300 है ना, 300 बताई गई है। इसके अंतर्गत देखे थे कि लेमरू प्रोजेक्ट उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के 159 हाथियों के लिए सुरक्षित जोन होगा। ये क्या है? लेमरू प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया के तहत कितने सेंटर्स का निर्माण की स्वीकृति दी गई है? तो केंद्र सरकार की तरफ से खेलो इंडिया में कितने सेंटर से बनाए जाने की स्वीकृति दी है? सही जवाब आ जाएगा 24 सेंटर, इसका आंसर सही रहेगा। राज्य के 24 जिलों में 3 चरणबद्ध तरीके से, यानी कि पहले चरण में 10 है, दूसरे चरण में 10 है और तीसरे चरण में 14 है, खेल इंडिया प्रशिक्षण सेंटर खोलने के लिए खेल संचालनालय और साई के मध्य 25 मई को MOU हो गया है।
अगला है प्रदेश का दूसरा पक्षी महोत्सव कब से कब किया गया। तो कब से कब किया गया प्रदेश का दूसरा पक्षी महोत्सव, ये रहेगा 2 से 3 फरवरी 2023 के मध्य किया गया है। और कहाँ पर किया है, नवागढ़ जो कि बेमेतरा है। पहले पक्षी महोत्सव का आयोजन 2021 में किया गया, ये भी कहाँ पर किया गया है, बेमेतरा में ही किया गया था। अगला है छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता की शुरुआत कब से किया गया। तो कब से किया गया छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत है वहाँ 1 अप्रैल 2023 से किया गया है। और 1 अप्रैल 2023 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है, जिसमें पंजीकृत बेरोजगारों को 2 साल तक 2500 रुपये प्रति माह देगा। अगला है छत्तीसगढ़ में हाल ही में मुगल कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मुगल कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए छत्तीसगढ़ में, इसका जो जवाब आ जाएगा डोंगरगढ़ रहेगा। ठीक है, सॉरी डोंगरगांव रहेगा, इसका आंसर डोंगरगांव है। इसके बाद हम देखते हैं राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव के ग्राम पंचायत बड़गांव चार भाठा में मुगल कालीन 65 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिक्कों में उत्कीर्ण लिपि अरबी और फारसी भाषा में है। अगला है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कितने जातियों को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा ने छत्तीसगढ़ की कितने जो है जातियों को राज्यसभा में मंजूरी दी है, ये रहेगा 6 रहेगा, 6 जातियां हैं। यहाँ पर देख लेते हैं राज्यसभा ने छत्तीसगढ़ के धनुहार, धनुवार, किसान, सौरा और सौरा और बिंझिया समुदायों को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में शामिल करने का विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। और इसी क्रम में है छत्तीसगढ़ के 2 जातियों को भी अनुसूचित जाति की यानी कि एससी की सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। और ये जो लोकसभा में है कौन कौन से 2 जाति है, महरा और जो है महारा है। अगला है माई एफएम रेडियो स्टेशन 94.3 द्वारा रामपथ से राम वन का शुभारंभ किसने किया है। तो ये जो है श्री भूपेश बघेल ने किया है, इनका शुभारंभ भूपेश बघेल ने किया है। इनके बारे में देखे थे मुख्यमंत्री द्वारा 25 जुलाई कब है, 25 जुलाई 2023 को माई एफएम के द्वारा जीवन को जानने के लिए इनकी शुरुआत की है, जिसके माध्यम से राम से जुड़ी स्थानों पर जाकर पौधारोपण करना है। अगला है किस जिले में कबीर शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो कबीर शोध संस्थान की स्थापना कौन से जिले में की जाएगी, कवर्धा जिले में की जाएगी। यहाँ पर देखते हैं बालोद के भालूकोंडा में आयोजित कबीर स्मृति महोत्सव में सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की कि कबीरदास जी की जीवनों या जीवन चरित्रों पर उनके आदर्शों का शोध किया जाएगा। अगला है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत वर्तमान सत्र में कुल कितने लाभार्थी विद्यार्थी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हमेशा एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पर बहुत प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले ये पूछा गया है कि वर्तमान सत्र में कुल कितने लाभार्थी विद्यार्थी हैं। इसका जो जवाब रहेगा 2,52,600 रहेगा। ठीक है, 2,52,600 विद्यार्थी जो कि लाभान्वित हुए हैं। यहाँ पर देखते हैं इस योजना की जो शुरुआत है वहाँ 1 नवंबर 2020 से किया गया, जिसमें पहली से 12वीं तक की कक्षा संचालित है। प्रति कक्षा में 50 सीट है, पूर्व में पहले 40 सीट था, अब जो है 50 सीट है। कुल चिन्हांकित शालाएँ कितनी हैं, 718 है। और अंग्रेजी माध्यम के शाला है 247 है और हिंदी माध्यम के शाला 32 यहाँ पर संचालित हो रहा है। लेकिन नए सत्र में प्रस्तावित विद्यालय कितना है, 439 और है। और इसके अलावा जो है छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे जगह है खासकर जैसे कि 6 जिले, यहाँ पर जो है इंग्लिश माध्यम के कॉलेज खोले जाएंगे। अगला है कि लता खापड़े किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थी। तो राज्य की जो लता खापड़े वह किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थी, सही जवाब आ जाएगा लोक गायिका, लोक गायिका के रूप में प्रसिद्ध थी। इसके बाद देखे थे कि हाल ही में इनका निधन हो गया। और विशिष्ट पहचान है कि विवाह के गीतों से इनका जो है पहचान विवाह के गीतों से हुआ है। कार्य कौन से है, पीपली लाइव है और नौकर की कमीज फिल्मों में काम किया है। और विशेष क्या है, विवाह गीतों पर रिसर्च करने के लिए भारत सरकार ने इन्हें फेलोशिप भी दिया है। अगला है छत्तीसगढ़ में गोबर से पेंट बनाने की कितनी यूनिट लगेगी। तो छत्तीसगढ़ में जो गोबर से पेंट बनाने के लिए कितने यूनिट लगेगी आपको बताना है, 37 यूनिट है ना, 37 यूनिट लगेगा। इसके तहत जो है प्रदेश में 25 जिलों की 37 गौठानों में गोबर से पेंट बनाने की कार्य लगेगा, यानी कि इनका यूनिट लगेगा। अगला है तातापानी महोत्सव का आयोजन कब किया है। तो तातापानी महोत्सव का जो आयोजन है वहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर किया गया है। यहाँ पर देखते हैं बलरामपुर के तातापानी में 14 जनवरी से इस आयोजन की शुरुआत की गई है और यहाँ पर जो है गर्म पानी के 10 कुंड है। अगला है
छत्तीसगढ़ में चिन्हित पर्यटन स्थलों की संख्या कितनी है? तो कभी कभी प्रश्न ये आता है कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन संख्या की कितनी है, जो कि सरकार ने चयन किया है। ये रहेगा 139 है ना। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से चिन्हित किया गया है 139 स्थलों को, जो कि पर्यटन केंद्र के रूप में चुना गया है। यहाँ पर देखते हैं छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के टोल फ्री नंबर। टोल फ्री नंबर कितना है? 180010026415 अथवा 07771422499 में कॉल करके पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप रायपुर जिले से हो, अगर आपको बलरामपुर का चाहिए तो आपको इस नंबर में कॉल करना पड़ेगा। फिर आप उसमें पूछ सकते हो कि बलरामपुर मुझे जाना है, तो इनका रूट क्या है, वहाँ पर कौन कौन से जगह जहाँ पर घूम सकते हैं, ऐसा आप पूछ सकते हो। अगला है छत्तीसगढ़ में मछली पालन की खेती को दर्जा दिया गया है, जिसमें देश के मत्स्य उत्पादन में देश के कौन से स्थान पर है। यानी कि छत्तीसगढ़ में जो मछली पालन है उसे खेती का दर्जा दे दिया गया है। अब इसके अंदर क्या बताना है, यह मत्स्य उत्पादन देश में कौन से स्थान पर है। इसका जो जवाब रहेगा 6वां स्थान है ना। डी आंसर सही रहेगा, 6वें स्थान पर है पूरे देश में। छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में 6वें और मत्स्य उत्पादन में देश के 6वें स्थान पर है, यानी कि दोनों दृष्टिकोण से यहाँ 6वें स्थान पर है। अगला है राज्य की किस नदी में अमेजन नदी में पाई जाने वाली मछली मिली है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के जैसे कि नदी है, पैरी नदी है, खारू नदी है, शिवनाथ नदी है, इंद्रावती नदी है। आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो है अमेजन नदी में जो पाई जाने वाली मछली है वो इस जगह पर मिली है। ये रहेगा पैरी नदी रहेगा इसका ऑप्शन। यहाँ पर देखते हैं गरियाबंद के पंटोरा की पैरी नदी में इस मछुआरे के जो है डेविल मछली मिली है, जो कि अमेजन में पाई जाने वाली मछली है। अगले हैं सरस्वती साहित्य सम्मान 2023 के लिए किस छत्तीसगढ़ के व्यक्ति विशेष को दिए जाने की घोषणा की है। तो किसे दिए जाने की घोषणा की है? ये रहेगा संजय अलंग। संजय अलंग को दिए जाने की घोषणा की है। क्या? सरस्वती साहित्य सम्मान 2023। इसके बारे में देखते हैं साहित्यकार भी है, इतिहासकार भी है और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है। कौन? संजय अलंग जी। अगला है छत्तीसगढ़ के किस अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नारंगी रंग का जो चमगादड़ है छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान है या अभयारण्य में देखा गया है। ये रहेगा कांगेर घाटी नेशनल पार्क में देखा गया है। अगला है लावा और भूमिका योजना किस जिले से संबंधित है। आपको बताना है कि लावा और भूमिका योजना कौन से जिले से संबंधित है। ये रहेगा बलरामपुर है ना, बलरामपुर से संबंधित है। इसके बारे में देखते हैं कि बलरामपुर जिले के कुसमी इलाके में एक साथ 2 बड़ी सिंचाई योजना के माध्यम से 2400 हेक्टेयर के माध्यम से 1000 से ज़्यादा किसानों को फायदा होगा। टमाटर और मिर्च के लिए पूरा इलाका अनुकूल है। अगला है केंद्रीय पूल में सबसे ज़्यादा धान देने वाला छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में कौन सा राज्य बना है। आपको बताना है कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ जो धान को देने वाला है यानी कि केंद्रीय पूल में वह कौन सा राज्य बना है। द्वितीय राज्य बना है। यहाँ पर देखे थे वर्तमान खरीफ मार्केटिंग सीजन में सेंट्रल पूल के रूप में पूल में दूसरा राज्य बना है, जो कि 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था। प्रथम स्थान पर पंजाब है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मैच कराने वाला देश का 50वां स्टेडियम कौन सा बना है। यानी कि क्रिकेट मैच का जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है छत्तीसगढ़ में, सॉरी भारत में 50वें नंबर का जो क्रम है वहाँ कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ का है, जिसका नाम क्या है, वीर नारायण सिंह स्टेडियम है। ठीक है, वीर नारायण सिंह स्टेडियम जो कि परसदा में है। यहाँ पर जो है देश का 50वें नंबर का स्टेडियम है। 21 जनवरी 2023 को भारत और न्यूजीलैंड का मैच भी यहाँ पर चला है। अगला है छत्तीसगढ़ को पहली बार एक साथ 3 पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसमें से एक शामिल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 4 है, आपको बताना है एक शामिल नहीं है। तो बैरसन निषाद इसका आंसर सही रहेगा। मतलब 3 जनों को दिया गया है, अजय कुमार मंडावी है, उषा बाले है और डोमार सिंह कंवर को। यहाँ पर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब अलंकरण की जो संख्या है वहाँ 26 हो गई है। 36 नहीं रहेगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 26 रहेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो उषा बाले पंडवानी के क्षेत्र में प्रसिद्ध है और जो कि अजय कुमार मंडावी है लकड़ी के क्षेत्र में बेजोड़ कलाकार है और जो डोमार सिंह कंवर नाचा के क्षेत्र में कलाकार है। तो ये तीनों को जो है 2023 में प्रदान किया गया है। तो कुल मिलाकर अभी देखा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी कलाकार हैं उसे कुल मिलाकर 26 पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अगला है खेल एवं युवा कल्याण और सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से राज्य में युवा महोत्सव का आयोजन कब से कब किया गया है। तो राज्य में युवा महोत्सव का आयोजन है वहाँ कब से कब किया गया है। सही जवाब आ जाएगा 28 से 30 जनवरी के मध्य किया गया है। इसके बारे में देखते हैं कि इस आयोजन में राज्य भर में 3000 युवा 38 विधाओं में शामिल हुए। स्थान कहाँ पर है, साइंस कॉलेज मैदान। और जो आकर्षण केंद्र है वहाँ बस्तरिया नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति है। अगला है देश का सबसे बड़ा थोक बाजार छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर बनने जा रहा है। तो आपको बताना है कि देश का सबसे बड़ा थोक बाजार छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर बनने जा रहा है। इसका जो आंसर क्या रहेगा, पहला रहेगा, ठीक है, नवा रायपुर इसका आंसर सही रहेगा। इनका निर्माण जो है सेक्टर 27 यानी कि सेक्टर 27 में एनडीआरए के नेतृत्व में बनकर तैयार होगा। सॉरी, एनआरडीए है ना, एनआरडीए के नेतृत्व में बनकर तैयार होगा। एनआरडीए मतलब क्या होता है, न्यू रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। अगला है वर्ष 2023 में रोका छेका अभियान का प्रारंभ कब से किया जा रहा है। तो ये जो है हर साल करते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा 6 जुलाई से 17 जुलाई के मध्य रोका छेका अभियान का प्रारंभ किया गया था। अगला है बिजली उत्पादन के मामले में देश भर में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है। तो बिजली के उत्पादन के मामले में देश भर में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है उत्पादन के मामले में, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी 2023 की रिपोर्ट के आधार पर है 18 अप्रैल की स्थिति में बिजली की खपत है वहाँ 5870 मेगावाट तक पहुँच गई है। अगला है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 जो कि द्वितीय सत्र का आयोजन कब से किया जा रहा है। तो अभी क्या है, द्वितीय सत्र चल रहा है जो कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का है। इसका आयोजन कब से किया जा रहा है, 17 जुलाई से किया जा रहा है, जो कि हरेली त्योहार के दिन से है। 17 जुलाई 2023 से प्रारंभ किया गया है और इनका जो समापन है वहाँ 27 सितंबर 2023 को होगा। और इसमें खेल 16 प्रकार के पारंपरिक खेल हैं। अगला है हमर सुघ्घर लइका अभियान की शुरुआत किस जिले से प्रारंभ की गई है। तो हमर सुघ्घर लइका अभियान की शुरुआत है वहाँ छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से प्रारंभ की गई है। अगला है छत्तीसगढ़ देश के किस राज्य को अन्न भाग्य योजना के लिए चावल देगा। तो छत्तीसगढ़ जो है कौन से राज्य को अन्न भाग्य योजना के तहत उनको चावल देगा, यानी कि उस राज्य की योजना है अन्न भाग्य योजना, उसके लिए छत्तीसगढ़ चावल देगा। ये रहेगा कर्नाटक सरकार की है, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला है हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर इंद्रधनुषी गिलहरी को देखा गया है। तो छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान पर इंद्रधनुषी गिलहरी को देखा गया है, सरगुजा में देखा गया है। अगला है देश के आकांक्षी जिलों में छत्तीसगढ़ के किस जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देश के जो आकांक्षी जिला है कितना है, 115 आकांक्षी जिले हैं और छत्तीसगढ़ में कितना है, 10 है। तो इसमें से जो 43 जो आकांक्षी जिले हैं इसमें सर्वे किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ के एक स्थान है नारायणपुर जो कि दूसरा स्थान इसे दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले ने देश के 43 आकांक्षी जिलों में दूसरा स्थान हासिल किया है। अगले है छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन किसे बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन किसे बनाया गया है, ये रहेगा रामाराम इसका आंसर सही रहेगा, जो कि सुकमा जिले में है और ये जो है राम वन गमन पथ का सबसे अंतिम पड़ाव यही है। अगला है हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी को राज्य सरकार ने एएसआई बनाए जाने की नियुक्ति आदेश जारी की है। यानी कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको एएसआई बनाए जाने की नियुक्ति की है, ये रहेगा ज्ञानेश्वरी यादव को बनाए जाने की नियुक्ति की है। और ये जो है वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी है जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने एएसआई बनाए जाने की घोषणा की है, यानी कि इनकी नियुक्ति की घोषणा की है। दोस्तों यहाँ पर 100 नंबर के जो प्रश्न हैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर हैं, यानी कि आप लोगों के लिए होमवर्क हैं। तो इसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए कि छत्तीसगढ़ का प्रथम उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है। ऑप्शन है कवासी लखमा है, मोहन मरकाम है, या त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव है, या जय सिंह अग्रवाल है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।